शक्ति नहीं है जो कि अपना हम घड़ा उठा ले। केवल मेरा एक काम कर दो, ये जल हम घड़ा नहीं उठाएंगे आप, क्योंकि आपके हाथ में मेहतर का घड़ा है, हमारे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। हम आपके ऐसे हाथ लगाएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। एक अकल बता दे रही, गहरे जल में घुस जाओ, कंधे तक चला जाए, आसानी से घड़ा उठ जाएगा, रख लेना और सीधे चले जाना। इतने सत्य कह करके तारा वहां से चली। हरिचंद्र सोचने लगे, महातारा आज कोई नहीं है मेरा। हरिचंद्र जल में अंदर घुसे, सिर पर घड़ा तो ढाल कर लिया, इतनी शक्ति नहीं है जो कि घड़ा को मैं घर तक पहुंचा सके। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज हरिचंद्र ध्रुवेश घड़ा उठा करके जैसे ही चले हैं, थोड़ी दूर चले, ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा फूट गया। घड़ा जैसे ही फूटा है, हरिचंद्र घड़े के ऊपर मुख रख के रोने लगे और बोले, मारे समय समय बदलते समय नहीं लगता, इस बात को कभी जीवन में भूलना नहीं है। बताते तो है आदत, इस सर्दी गर्मी ये जो कुदरत के नजारे हैं, सर्दी गर्मी ये जो कुदरत की नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के सदा तो दिल में कैसे अरमान थे, सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे। और एक तरफ जंगल ही जंगल हुए, एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डियों पर पड़ा तो हड्डियों के भी कुछ बयान थे, पैर हड्डियों के भी कुछ बयान थे। अबे चलने वाले चल सनल सनला हमो सदा
समय समय की बात समय तो परखे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। 101 मुद्राएं हमारे पास भिजवा रहे हैं आर्यन यादव सनो मुनेन्द्र यादव भाई कमेटी सदस्य। ये 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहेगी। महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा तो उठा तो लिया पर फूट गया, घर तक नहीं ले जा पाए, तब तक मेहतर आ गया। घड़ा कहा मालिक, घड़ा फूट गया। घड़ा को तूने फूट दिया पर तू नहीं फूटा, मैं कौन से घड़ा लेकर के आऊंगा? मालिक आज के बाद फूट जाए तो दंड जो मिले सोती कोई काम ढंग से नहीं करता। ये लाठी ले जा, ये कम मरेगा। आज से तू मरघट की रखवाली करेगा। हाथ में लाठी, कमर, मरघट की तरफ जैसे ये हरिचंद्र चले हैं तो कहता नहीं भैया समय कब को गुलाम बने के ना रहो है। काया हरिचंद्र रोते हुए सोचते हुए महाराज चली हैं।
मरघट की रखवाली करने लगे। लहर आती है गर्क पर, उसके बाद में अंतिम संस्कार होता है। एक समय की बात है, हरिचंद्र की कथा में थोड़ा विराम, तारा की कथा सुनेंगे। एकादशी का दिन था। ब्राह्मण देव ने कहा पुत्र आ जाए तो कह देना बगीचा चला जाए, पुष्प ले आए। पुत्र आया तो मैया तारा ने भेज दिया। छपरिया लेके लला बगीचा में पुष्प लेने को गो। विश्वामित्र ने जानी रोहिदास चले तो चलो हम चले। बहुत सुंदर पुष्प था, उसी में नाग बन करके चुप्पा बैठ गए। पुत्र ने इधर उधर हाथ डाला, जैसे ही बाई पुष्प के ऊपर हाथ पहुंचो वैसे ही अंगुली में डस लिया। अंगुली में जैसे ही डसो है भैया, लला पछाड़ खा करके गिर गया। काशी नगरिया में आकर के विश्वामित्र ने आवाज दी है, आवाज दी है काशी के लोग। एक बगीचा में आया है, उसे काले सर्प नस लिया। जिस मैया का लाल को देखे जाए, जो तारा के कान में पड़ी भैया कहाँ दुखिया पहुंचे। वैसे भी दुख था, और भी पुत्र का दुख बहुत बड़ा होता है। पुत्र के बारे में जो सुनी मैया ब्राह्मण देव के पास में आई। ब्राह्मण देव मेरे पुत्र को काले सर्प ने डस लिया, मैंने सुना है। मैं चली जाऊं, मैं देखा हूं? नहीं, पहले भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, उसके बाद में जाना। अगर मर गया तो भाई फेंक आना, मेरे घर लेके मत आना। जो इतने शब्द कही मैया तारा आज भोजन बनाई रही है। जा मैया को लाल के कोई फूल होए वो बगीचा से कोई तोड़ ले जाए, वो मैया बनाए घर भोजन बनाए। अरे मैया रोए की बोली, अरे ईश्वर प्रभु ने कौन सी घड़ी में मुझे भेजा इस दुनिया में। अरे मेरे सब कर्मन को दोष, अरे मेरे सब कर्मन को दोष। विधाता जाई जगत में दियो,
जी को भोग लगाओ। मैया तारा पहुंची है बगीचा में, लला को देख रही, लला नहीं दिखाई दे रो। और जैसी मैया आगे बढ़ी है तो पुत्र को देखो, पुत्र के मुंह से झार गिर रही है। तो मैया नहीं रुको, मैया कटे वृक्ष की तरह गैर होश होकर के वहीं गिर गई। होश आया, होश आने के बाद में मैया तारा ने पुत्र को लिया, अपनी गोदी में धारण कर लिया। लाला लाला तुझे क्या हो गया कन्हैया? बेटा अरे लला बोल सुनाई दे। सांस बची हुई थी। पुत्र ने जैसे ही नेत्र खोले कहा मां, जो मां शब्द सुना मैया की छाती शीतल हो गई। लाला लाला तुझे क्या हो गया बछड़ा? कन्हैया तुझे क्या हो गया लाला? मां क्यों रो रही है? पागल रो मत, चुप हो जाओ भैया।